की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए सुखीजन, अब शांत चित्त होकर के आप बैठ जाइए। दुनिया के जितने भी दुख, कष्ट, समस्या है, कई काम होते हैं, कई तनाव होता है, सब को छोड़ दीजिए। बस 2-3 घंटा हम भगवान के पास है ऐसा महसूस करके बैठिए। हमने दिन में कथा सुना कि राजा परीक्षित का जन्म से लेकर के कली दमन तक की कथा, और उसके बाद जब समीक ऋषि की साप से 7 दिन के अंदर मर जाने का, 7 दिन के बाद जब 7 दिन हो जाए तब वो खत्म। 8वां दिन किसके पास है भाई? हम सभी के पास 7 ही दिन केवल है। गिन लीजिएगा, रविवार से लेकर के शनिवार तक बस 7 ही दिन होते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं अभी कथा कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। आप लोग कथा सुन रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा। कल को किसने देखा है? एक क्षण बाद की भी किसी को कुछ भी नहीं मालूम। घड़ी घड़ी दिखे घड़ी, घड़ी न जाने कोई, न जाने किस घड़ी में क्या क्या मुसीबत हो, किसी को नहीं मालूम। इसलिए 7 दिन हमारे पास है और इसी 7 दिन को मंगल करना है। तो राजा परीक्षित ने भी अपने 7 दिन में मरने की जब उनको शाप मिली तो आत्मा कल्याण के लिए चले गए। कई ऋषि मनीषी के पास गए, उन्होंने एक ही बात पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। मरते हुए इंसान को क्या करना चाहिए वास्तव में, जो सर्वथा कल्याण हो? क्योंकि हम सब मरते हुए हैं, मर रहे हैं। अजम्बरी तो कोई भी नहीं, अमर तो कोई भी नहीं, सब मरने वाले हैं। तो ये सब मरने वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या उचित है, ये प्रश्न किया। किसी ने भी इसका उत्तर, कोई सामर्थ्य नहीं था। बड़े बड़े ऋषि थे, ऋषि मनीषी, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन लगायत सब। तो नदी के किनारे में बैठे हुए राजा परीक्षित, अचानक सुखदेव जी महाराज आए, बड़े तेजीले सुंदर। उनके पास शरीर में एक लंगोट था बस, और कुछ भी नहीं। वो विचरण करते रहते थे, आत्मरमण थे। उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के ऊपर अपना सब कुछ समर्पण किया हुआ था। वो खुद कृष्णमय ब्रह्ममय हो चुके थे। तो उनके पास गए और उनके चरण में दंडवत करते हुए उनसे भी यही प्रश्न किया। 2 प्रश्न करते हैं। पहले सुखदेव जी महाराज को आसन में बिठाया, चंदन बंदन माला से सम्मान किया और 2 प्रश्न किए। जीव मात्र के करने योग्य कर्म क्या है, और मरता हुआ इंसान को क्या करना चाहिए, ये 2 प्रश्न किया। तो सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हो गए, बोले राजा परीक्षित आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर सुनोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, और जो भी सुनेगा वो सबका कल्याण होगा। तो आइए मैं अब आपको सुनाता हूं। ऐसा सुखदेव जी महाराज जी ने कहा। वही कथा सूत जी शौनक आदि ऋषि को कहते हैं, और वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे तो सबसे पहले तो कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। लोग क्या करते हैं, रात को सोकर बिता देते हैं, रात में सो जाते हैं और
स्त्री प्रसंग आदि में उनका रात गुजरता है। दिन क्या करते हैं, अर्थ उपार्जन में, केवल धन अर्जन करने के लिए दिन गुजर जाता है। तो एक दिन आयु नष्ट हो जाती है, उनको मालूम नहीं होता है। बालक होता है एक, वो खेलते हुए अपना दिन गुजार लेता है। युवा होगा तो युवा जो तरुण है वो तरुण के पीछे भागेगा, तरुणी जो है तरुण के पीछे भागेगी। वो युवा अवस्था भी वैसे ही खेलते कूदते चला जाएगा। जब शादी ब्याह होगी, बच्चे पैदा होंगे, तो उनका पालन पोषण और अर्थ उपार्जन में बीत जाएगा। जब बुढ़ा होगा तो थोड़ी सी अक्ल आएगी, चलो कुछ तो धर्म कर्म करना चाहिए। लेकिन अब बुढ़ा हो गया तो क्या धर्म करेगा? उस खुद को सेवा की आवश्यकता है, वो किसका सेवा करेगा? सेवा के बिना धर्म तो नहीं होता है। तो उसमें भी उसका मन सांसारिक, अपने पुत्र पुत्री क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, सुखी है या दुखी है, वो देखते हुए ही, चिंतन करते हुए वो मर जाता है। फिर क्या होता है, फिर कई 84 लाख योनियों में, कीट पतंग पशु पंक्षी ये सब योनियों में भटकता हुआ कई लाखों वर्ष के बाद फिर मानव योनि में आता है, और वैसे ही वो भी बर्बाद कर देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, जो दुख है, जो कष्ट है, उसको अगर हम बार बार चिंतन करें तो वैराग्य उत्पन्न होगा। क्या है इस दुनिया में, आप जरा ध्यान दीजिए। कोई, हम दूसरे को देखते हैं वो तो सुखी होगा, धनी व्यक्ति को देखेंगे तो अरे उसके पास तो धन है, जमीन है, पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, वो सुखी होगा, हमको लगता है। लेकिन वो हमसे ज्यादा दुखी होता है। देखो समस्या की बात बता देता हूं। सुबह से शाम तक काम करता है वो, जो ज्यादा धनी होता है, बड़े बड़े काम करता है, फैक्ट्रियां जिसके पास है, बैंक बैलेंस जिसके पास है। पत्नी बोलेगी कि पतिदेव आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो। वो बोलेगा एक फाइल तो पूरा करो, थोड़ी सी रुक जाओ। पुत्र बोलेगा पिताजी खा लो, करते करते दिन के 2 बज जाती है, वो भूखा ही रहता है। 2 बजे आकर के ठंडा खाना खाएगा और फिर काम को चला जाएगा। रात को देर तक काम करेगा और रात में आके सोएगा, पूरा निंद्रा भी नहीं होता है। तो वही सबसे पहले रोगी बनेगा। प्रेशर, ब्लड, देखो मुझे अब युवा अवस्था में प्रेशर की बीमारी हो गई। क्यों हो गई? मैं और कुछ, मेरा बिजनेस ऐसा पैसा तो नहीं है, लेकिन ये कथा करता हूँ, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। अब जिस गांव में कथा करने के लिए जाता हूँ, उस गांव के लोग का टाइमिंग क्या है, उसके अनुसार मुझे चलना पड़ता है कि नहीं? अब हर एक दिन भोजन जो खाने पीने की वस्तु है वो भी चेंज हो जाती है। मेरा अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन जिस गांव में जाता हूँ वहां का सिस्टम से मुझे चलना पड़ता है। और कोई सोने का ठिकान नहीं है, खाने का ठिकान नहीं है। तो मुझे युवा अवस्था में प्रेशर की बीमारी से जकड़ लिया। आपको लगता होगा ये तो बड़े आसन में बैठे हुए हैं, प्रवचन देते हैं, बड़े सुखी होंगे। ये बोलने का काम जो है ना, पूरा शरीर का एनर्जी लगता है, दिमाग उतना ही लगेगा। मैं तो कहता हूं सबसे अच्छा काम तो किसान का होगा। बस अपने समय में खाएगा, अपने समय में सोएगा, उठ के फिर अपने समय अनुसार काम करेगा और ताजा खाने को मिलेगा उसको। मुझे लगता है वो सुखी है, लेकिन आप लोगों को लगता है ये सुखी है, बड़े आनंद होंगे। नहीं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। जो सबसे बड़े धन वाला होता है वो दूसरे के मरी मराव में भी नहीं जा पाता है। उसके पास टाइम कहाँ है?
कि दूसरे का दुख बांटने के लिए चले जाए। आप लोग ही एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, बड़ा आदमी नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है, देखो पहले पहले जमाने में हाथ पंखा होते थे, तो भी इसी तराई में शीतलता महसूस होती थी। अब ये पंखाएं हैं, इससे भी शीतलता महसूस नहीं होती है। मतलब इस संसार की जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, ये क्षणिक आनंद देता है, बस क्षणिक, पूरा नहीं। अभी लाइट चल रहा है, माइक भी बड़ा अच्छा बढ़िया है, आज तो सबसे बढ़िया साउंड बनाया है कि नहीं? मुझे तो बढ़िया है, आपको कैसा लगा पता नहीं। तो इसी बीच में अगर बिजली चली जाए तो वो आनंद वही खत्म। भूख लगी होगी, अच्छी मिष्ठान्न मिलेगा, वो खा लेंगे, खाते हुए बड़ा आनंद आ जाएगा। जब पेट भर जाए तो जितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वो आनंद नहीं आता है। तो समग्र में बात यह है, इस संसार की कोई भी भोग वस्तु है, भोग करते समय आनंद आता है, लेकिन उसके बाद वही दुख देता है। खुजली से परेशान हो कोई? खुजली हुआ है कि नहीं आप लोगों को? खुजली, जब खुजली होती है तो खुजाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। खुजाते समय कितना मस्त मजा आता है कि नहीं? अब जब खुजाते खुजाते अपने नाखून के बीच से वो घाव बढ़ जाता है, अब नहीं खुजाओगे तो आनंद नहीं आएगा, अगर खुजाओगे तो आनंद आएगा, लेकिन खुजाने के बाद और घाव बढ़ जाएगा, फिर कहाँ है आनंद? सब। तो शास्त्र क्या कहता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, मेरे पास सब कुछ है, मैं बीमारी से दुखी हूं, मुझे चिंता है, अभी इस उम्र में प्रेशर हो गया तो पता नहीं वृद्धावस्था में क्या होगा, मैं तन से दुखी हूं। कोई मानसिक चिंता से दुखी है, कोई धन नहीं है इसलिए दुखी है, कोई धन ज्यादा है, जिसके पास धन ज्यादा है उसी के कनपट्टी में पिस्तौल लगता है और उसको धन जोगाने की दुख है। तो सुखी तो वही है जो वैरागी है, वितरागी है, जो राम का दास है, जो भक्त है, वो सुखी है, जो हर हमेशा संतुष्ट रहता है। इसलिए शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु और जरा व्याधि की दुख जो है उसको बार बार चिंतन करो, उससे वैराग्य उत्पन्न होगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता में कहता है अगर अंत अवस्था में भगवान की याद कर लिया जाए तो वो सफल होगा, नहीं तो तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता वयम्। इसलिए हे भरतवंशी राजा, अगर अभय चाहते हो तो मानव को सबके अंदर आत्मा तत्व है, उस आत्मा तत्व ही ईश्वर का अंश है। सबके हृदय में श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण हो जाए, मतलब कृष्ण की कथा, कृष्ण का भजन और कृष्ण की ही चिंतन, उसी की मनन हो जाए तो उसका मृत्यु जो है सफल हो जाएगा, वो परम पद प्राप्त करेगा। ध्यान विधि का वर्णन करते हैं बीच में, इसलिए थोड़ा ध्यान करो। ध्यान करने के लिए अब दो साधन है। देखो मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्यों किया है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ 150 है, तो मैं जहां जहां कथा करता हूं वहां के लोग भी मेरे भक्त बन जाते हैं, और कोई किसी से मैं मिला नहीं हूं, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से मुझे कोई जानते हैं तो वो भी मेरा जो कथा है वो सुनना चाहते हैं, तो इसलिए YouTube में डालता हूं। मैंने YouTube में कई ऐसे कथा ज्ञान की बात
कभी अब कथा तो कथा, नहीं तो मैं अपने घर में खाली हूं तब भी कुछ न कुछ बना के डाल देता हूं, तो देख सकते हैं आप। मेरा नाम है मदन राज उपाध्याय, वो यूट्यूब का नाम भी वही है, सर्च करो आ जाए। तो मैंने वहां पर भी डाला है। आपको एक बता देता हूं, ध्यान के 2 चरण होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। अब चेतन ध्यान की बात मैं कथा के किसी और दिन करूंगा, उसके विषय प्रसंग में। अब जो जड़ ध्यान है, जड़ समाधि है, उसकी बात कर रहा हूं। जड़ समाधि ये है, एक आसन में बैठ करके जो तपश्चर्या करना, ये जड़ समाधि है। चेतन समाधि ये है जो कुछ भी कर्म करो, खाओ पियो डुलो, हंसो खेलो कूदो और चिंतन करो, उसी का वो चेतन समाधि। वही चेतन समाधि उत्कृष्ट है। लेकिन जड़ समाधि को जाने बिना चेतन समाधि भी मुश्किल है, इसलिए जड़ समाधि को जानना चाहिए। ध्यान विधि संक्षिप्त में आपको कह देता हूं। अगर परमात्मा की ध्यान करना हो तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवत रूपे मनः संधारयेद्य। सबसे पहले आसन को जीतो। यहां तो आपने थोड़ी सुविधा बना रखी है, नहीं तो कई और आसन दूसरे किस्म के होते हैं। पद्मासन में बैठना पड़ता है। हम 5, 6, 7, 8 घंटे तक कथा करते हैं एक आसन में बैठ करके। वो आसन जीता हुआ है इसलिए बैठ पाते हैं। आप करीब करीब अभी आधा घंटा बैठे हुए होंगे, आपके जो पांव है थक गए शायद, कभी इधर कभी उधर मुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आसन जीता नहीं है आपने। तो आसन जीतो, सबसे पहले लंबे समय तक एक आसन में बैठना सीखो, प्रैक्टिस करो। आज कल परसों करते करते बन जाएगा। जितासनो जीत श्वासो, उसके बाद श्वास को जीतो। श्वास को जीतने के लिए आसन प्राणायाम आदि करना पड़ेगा। और जीत संगो, दुनिया की जो चीज है उससे थोड़ी दूर बना के रखो। यहाँ की जो विलासिता की वस्तु है उससे दूरी बनाया रखो। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रिय को जीतो। इंद्रिय 10 इंद्रिय आप जानते हो, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? नाक, आंख, कान, ये त्वचा और जीभ, ये ज्ञानेंद्रिय है। इससे हम कुछ जान पाते हैं। नाक से सुगंध को जानते हैं, आंख से दृश्य को देखते हैं, कान से शोर सुनाई देता है। इस त्वचा से हम गर्म और ठंडी, ये क्या है, ये स्पर्श को जानते हैं। और जीभ से स्वाद को जानते हैं, ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय क्या है? मुख, जिससे हम खाते हैं, ये कर्म करता है। ये हाथ, ये पाँव, और 2 और अंग है गुप्तांग, ये कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रिय है। और इन 10 इंद्रियों को अपने मन के बस में रखो। ये ध्यान विधि। और इसके बाद परमात्मा का स्वरूप जो है उसका याद करो। अब यहाँ तो भागवत में देखो विराट पुरुष की वर्णन की है, और विराट पुरुष के जो शरीर का वर्णन है वो बताया है। तलवा जो है पाँव के नीचे वाला वो पाताल है, ऊपर के पंजा रसातल है, उसके ऊपर गांठ रहते हैं वो महातल है, उसके ऊपर जो ये पिडुआ रहते हैं वो तलातल है, और घुटने जो सुतल है, जांग जो वितल है, और जांग के ऊपर की भाग जो है अतल है। ये 7 पाताल हो गए। पेड़ू भाग जो है वो भूतल है, नाभि जो है सरोवर वो आकाश है, ये सीना जो है ये स्वर्ग है, गला महरलोक है, मुख जनलोक है, और ललाट तपलोक है, मस्तक सत्यलोक है। वो विराट पुरुष भगवान का स्वरूप है। उसी में, उनके शरीर में ये संसार बना हुआ है। गीता ज्ञान करते हुए श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। करोड़ों लोग थे, किसी ने नहीं समझा, लेकिन अर्जुन अकेले ने समझा है। दुर्योधन भी हो ही था। इसलिए थोड़ी इस ध्यान को
इसको समझने के लिए बताया है, जीता आसनो जीत संगो, आसन जीतो संगत जीतो श्वास जीतो, ऐसा बताया है। और यह कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति की बात करते हैं। ये कर्म मुक्ति की बात क्या है? हम सब स्वर्ग की चाहना करेंगे, इच्छा जो है स्वर्ग की करेंगे, उसके ऊपर वैकुंठ आदि है, उसके ऊपर नारायण के लोक है, नारायण के लोक के ऊपर निराकार ब्लैक होल, उसके भी परे परम धाम है, निराकार से भी परे शब्द ब्रह्म ओमकार मंडल, और उसके भी परे परम धाम है, जो श्री कृष्ण ने कहा है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। श्री कृष्ण का धाम उससे भी परे है। तो हम ये संसार के जितने भी कर्म करते हैं, यज्ञ यज्ञ आदि जो भी करते हैं, ये कर्म से होता है। और भक्ति ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा निष्ठा प्रेम से जो भगवान का ध्यान करते हैं, वो सद्यो मुक्ति है, वो डायरेक्ट होता है। शास्त्र में दो प्रकार के मुक्ति बताए गए हैं, कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति। ध्यान में है आपको? याद है? नहीं समझे? जैसे पिपीलिका मार्ग और विहंगम मार्ग, एक चींटी होता है और एक चिड़िया होता है। आप पक गया, चींटियों को और चिड़ियों को एक ही समय में उसका सुगंध मिलता है, और चींटियों के चल के जाने से पहले ही चिड़िया आकर के खा के चले जाते हैं। चिड़ियों की जो मार्ग है वो विहंगम मार्ग है, उड़ के जाते हैं डायरेक्ट। चींटियों की मार्ग जो है वो चल के जाते हैं, क्रम मुक्ति यही है। इसलिए जो भी यज्ञ यज्ञादि कर्म है ये चींटियों की मार्ग है, और भक्ति जो है ये चिड़ियों की मार्ग है। इतना समझ। इसलिए देखो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम्। अगर आपके हृदय में कोई कामना हो या न हो, या मोक्ष की कामना हो या कोई भी चीज की कामना रखते हो, परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति, तीव्र भक्ति योग से आपको दोनों ही चीज मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगा और संसार के साधन भी मिलेगा। हम मंदिर में जाते हैं देखो, और जो भी पूजा पाठ करते हैं, हमारा ये पीछे हल्ला क्यों है? ये बालकों को जरा शांत कीजिए, बड़े नजदीकी हल्ला करवा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम जो भी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारे हृदय में अलग अलग तरह की कामना होती है। किसी को धन चाहिए होता है, किसी को महल चाहिए होता है, किसी को गाड़ी चाहिए होता है, अपनी अपनी कामनाएं होती है। कामना पूर्ति के लिए हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन जो कामना रहित भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। भगवान के मंदिर में जाना हो, पूजा पाठ करना हो तो निष्काम प्रेम कीजिए। हमारे पेट में, ये पेट का जो गहराई है कितना है, लंबाई चौड़ाई सब उसको मालूम है, क्योंकि हम हमारे मर्जी से न पैदा हुए हैं, न हमारे मर्जी से हम मरने वाले हैं। तो जितने भी कर्म करते हैं ये भी हमारे मर्जी से नहीं है, वो ही करवा रहा है, हम तो केवल प्रयोग हो रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति जो है निष्काम भाव से करना चाहिए। इस बात को एक सुंदर कथा से आपको समझा देता हूं। एक आदमी ने क्या किया, एक दो नहीं 3-4 शादियां की। उसकी 4 पत्नी, शादी तो कर लिया, 4 पत्नियां हैं। अब पालन पोषण करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो कहीं विदेश चला गया पैसा कमाने के लिए। तो विदेश गया, कई साल तक बड़ी मेहनत की, कड़ा मेहनत किया और बहुत सारे पैसा उसने कमा लिया। और पैसा कमाने के बाद अब घर जाने की इच्छा हो रही थी, तो उसको याद आया कि मेरी पत्नियां जो है बड़े दुख कष्ट से जी रही हैं,
उनका ऐसे इच्छा आकांक्षा कई होंगे, तो विदेश से घर जा रहा हूं, कई साल के बाद कुछ न कुछ लेके जाना पड़ेगा। उसने सोचा तो सबसे पहले बड़ी वाली पत्नी को मैसेज किया, बोला, पूछा कि तुमको क्या चाहिए, मैं घर आ रहा हूं, कुछ चाहिए तो बोलो, लेके आता हूं। तो वो थोड़ा फैशन की शौकीन थी, तो उसने कहा, देखो जी, अगर आ रहे हो, कुछ लेके आना है तो विदेश में बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं, फैशन के, 2-4 लेके आ रहे। ठीक है, उसने जो भी नया नया कपड़े वस्त्र थे वो सब खरीदा और खरीद के एक बैग तैयार किया, बैग में रखा और दूसरी वाली को पूछा, तुमको क्या चाहिए। वो मेकअप आदि ऐसे श्रृंगार की शौकीन थी। अब अलग अलग शौक होता है, तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर आ रहे हो, कुछ लेके आने की सोच है, तो ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया मेकअप के सामग्री लेके आओ, बॉडी लोशन वगैरह, आईब्रो, लिपस्टिक, काजल, है ना, ऐसी चीज क्या है, परफ्यूम लेके आओ। तो उसने भी ब्रांडेड जो है मेकअप के सामग्री खरीदा और उसके लिए भी एक बैग बनाया और रखा। फिर तीसरी को पूछता है, तुमको क्या चाहिए। तीसरी ने कहा, वो एक गहने वगैरह इनकी शौकीन थी। उसने बोला कि अगर लाना है तो ऐसा कीजिए, अच्छे अच्छे गहने कुछ क्या है, विदेश में तो हीरा मोती के गहने सस्ते भी मिलते हैं, बढ़िया भी मिलते हैं, लेके आइए। तो उसने गहना जो है जितना भी था खरीदा और उसके लिए भी एक बैग बनाया और पैक किया और छोटी वाली को पूछता है, तुमको क्या चाहिए। उसने सीधा सा जवाब दे दिया, मुझको तुम चाहिए, तुम आओ। वो चतुर थी, तो बोले, कुछ तो लेके आऊं, बहुत साल में विदेश में रहा हूं, बोलो क्या चाहिए तुमको। वो बोली, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, तुम्हारे लिए बैठी हूं, अब तुम स्वयं आ जाओगे तो सब मेरा दुख कष्ट जो है सब दूर हो जाएगा। मेरा तो सबसे इच्छा तो आप ही हो, तुम ही हो, मैं तुमको पसंद करती हूँ और सांसारिक चीज क्या है मेरे लिए, ऐसा कह दिया। तो उसको हो गई समस्या, क्योंकि भाई तीनों बीवियों को 3 चीज बना के रखा है, उसको खाली हाथ कैसे जो। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो लेके आओ। वो बोली, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आओ। अब उसने विचार किया, भाई उसको क्या पसंद है पता नहीं, कपड़े पसंद है वो भी पता नहीं, अब कहती नहीं वो, बस तुम आओ ऐसा कह रही है। तो गहना पसंद है वो भी मालूम नहीं, मेकअप क्या है सामग्री। तो उसने क्या किया, तीनों चीज बनाए, मेकअप का सामग्री भी बनाया, कपड़ा भी बनाया और गहना भी बनाया। अब उसको तो आप बताइए, फायदे में कौन पड़ा, मांगने वाले या न मांगने वाले। जिन्होंने मांगा, जो मांगा वो मिला, जिसने कुछ नहीं मांगा तो उसको सब कुछ मिला। इसलिए भगवान के दरबार में मांगने का नहीं होता है। हम तो इतने बेकार बन गए, भजन भी मांगने वाले होते हैं, प्रभु मुझे ऐसा दे दो, ऐसा बना दो, ये कर दो। कितने स्वार्थी हो गए हम। ऐसी भी भक्ति होती है कि ऐसे ही सिखाते हैं आपके गुरु लोग, ऐसे नहीं होती। बस उनमें समर्पण हो जाओ, किसको कितना क्या देना है उनको मालूम है। जिसने पैदा किया है, जो खत्म करने वाले हैं, उनको सब कुछ मालूम है, किसको क्या चाहिए, किसका कितना कर्म है, पूर्व जन्म में किसने क्या किया है, किसके पास कितना पुण्य है। तो भागवत कहता है, तीव्रेण भक्ति योगेन येजता पुरुषं परम। अब जाके राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत का कथा शुरू करते। देखिए अभी तक भागवत का कथा शुरू नहीं हुआ है,
केवल भूमिका मान। अब शुरू कर रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत में 10 अंग है। सर्ग यानी सृष्टि, सृष्टि की वर्णन। विसर्ग विशेष प्रकार का सृष्टि। स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 अंग है। 10 अंग की कथा आप सुनो। और तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में बहुत सारे कथा है। विदुर और मैत्री जी का संवाद में सृष्टि का वर्णन है। और मैं ये सृष्टि की वर्णन आपको संक्षिप्त में आगे कथा के प्रसंग में मैं आपको सुनाऊंगा। आज इतना ही बताना चाहता हूं। सबसे पहले भगवान स्वयं एक ही थे। संसार में जो भी जितने भी नाम लेते हैं वो अपनी अपनी मार्केट बना रहे हैं, बाजार व्यवस्थापन कर रहे हैं। लेकिन भगवान एक आसे दमग्र आत्मात्मानं विभु। सबसे पहले एक परम पुरुष परमात्मा थे। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, तो उनके हृदय से राधा प्रकट हुई। उनका नाम है श्री कृष्ण। और राधा और श्री कृष्ण ने रास मंडल में जाके कई सखियां उत्पन्न किया। और उन सखियों के साथ में होकर के जब रास कर रहे थे तो खेलते कूदते समय एक पसीना सा निकला। अब ये देवी पुराण में विस्तृत है, भागवत में सटीक दिया हुआ है। तो उनकी कृपा से मोहजल पैदा हुआ। मोहजल मतलब जो दिखने में जल दिखता है लेकिन है नहीं। मोहजल पैदा हुआ और उस मोहजल के ऊपर एक स्वर्णांड, सोन का अंडा। वर्षयुग सहस्त्रांति तदंड मुदके स्वयं काल कर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम जीवे। 1000 चतुर्युग, कई 1000 चतुर्युग बीतने के बाद उस स्वर्णांड के ऊपर परमात्मा ने काल कर्म स्वभावस्तु जीवो जीवम जीवयत। काल कर्म और स्वभाव के कारण उसमें जीव डाल दिया और वो अंडा फूट गया। ऊपर का भाग आकाश, नीचे का भाग जो है पाताल, यूं समझो। और उससे नारायण प्रकट हुए। अब सारा जलमग्न था, जल के ऊपर रहते हुए, इसलिए उनका नाम नारायण। नर यानी जल, ऐन यानी घर, जिसका घर ही जल है वो नारायण, जिसको आदि नारायण कहते हैं। उन्हीं नारायण के नाभि में नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा और उसके बाद विष्णु, दोनों के जोश आवेश होते हुए प्रकट हुए शंभो यानी शंकर, त्रिदेव, सत्तो रज तम के स्वरूप, त्रिदेव के त्रिदेवी। और उन्होंने ही ये सृष्टि सब वर्णन किया है। देखो ये जो है उर्मी गांव है। कहां पर पड़ता है उर्मी गांव? धनगढ़ी में, है कि नहीं? धनगढ़ी कहां पर है? कैलाली में। कैलाली कहां है? सुदूर पश्चिम में। सुदूर पश्चिम कहां है? नेपाल में। नेपाल कहां है? एशिया में। एशिया कहां है? पृथ्वी भूमंडल में। और उसके ऊपर की तरफ जाए तो स्वर्ग, नीचे की तरफ जाए तो नरक यानी पाताल। अब नीचे की तरफ के सुनिए, नीचे मतलब ऐसा नीचे नहीं, ये जो स्टैंड है ऐसा टेढ़ा सा, और ये भूमि है यानी मर्त्य मंडल है, हम है जहां। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक। और इसके ऊपर की तरफ है ये भूरलोक हो गया, ये भी स्वर्ग माना जाता है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, मोहरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, 7 14 भुवन। 14 भुवन के वार पार अष्टावरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टावरण से ढका हुआ है। मतलब उसी नाभि कमल में
नाभि कमल तो यूं टेढ़ा सा जाके फूला हुआ है, तो उसी नाभि कमल में ब्रह्मा जी ने इस 14 लोक ब्रह्मांड का सृजन किया है और ये सारा प्रपंच बनाया है। बस इतना जानो तो काफी होता है, इससे ज्यादा जानना तो जितना भी जानो अच्छा रहेगा, लेकिन कथा के प्रसंग में हम बताते रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो ये सृष्टि शुरू हुआ। सृष्टि में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा, अब ये बनाने के बाद मानव सृष्टि करते हैं। मानव सृष्टि कैसे करते हैं? सबसे पहले उन्होंने मानसिक 10 पुत्रों को उत्पादन किया मन से। लेकिन मन से किया, वो बड़े विद्वान तो थे, लेकिन उनसे सृष्टि नहीं होती है। तो उन मानसिक पुत्रों में से एक है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, और उनसे सृष्टि होता है आगे जाकर के। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं भगवान ब्रह्मा? अपने ही शरीर का 2 हिस्सा करते हैं, दाया भाग से स्वयंभू मनु और बाया भाग से शतरूपा रानी। उन दोनों का विवाह कर देते हैं और उनसे 5 संतान पैदा होते हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवर, 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्री पैदा होती है। तो मझली वाली जो देवहूति है वो कर्दम मुनि से ब्याह कर देते हैं, छोटी वाली प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याह करते हैं, और उन्हीं दक्ष प्रजापति से मानव सृष्टि वैसे तो सबसे होता है, उनसे ज्यादा ही होता है। तो उसके बाद बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक भजन गाए तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है अभी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब स्वयंभू महाराज की मझली वाली पुत्री देवहूति का कथा सुनते हैं, उनके जीवन और उनका जीवन चरित्र और उनके संतान कैसे आगे। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती के किनार में जाकर के तप किया, और उस तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि हे मुनि कर्दम, क्या चाहते हो आप? कर्दम मुनि ने कहा, आपके समान पुत्र को पैदा कर सको, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान चले गए। तो कर्दम मुनि आकर के अपने कुटी में बैठे हुए थे। एक दिन स्वयं मनु और शतरूपा रानी देवहूति को लेकर के आए। स्वयं महाराज को आते हुए देखा और कर्दम मुनि ने आसन दिए, 3 आसन। मनु और शतरूपा आसन में बैठे और देवहूति ने आसन में नहीं बैठी, आसन के ऊपर हाथ रख करके जमीन पर बैठी। देखो ये संस्कार की बात है। कर्दम मुनि को मालूम हो गया ये पुत्री मुझे देने के लिए लाए हैं। अब देवहूति को ऐसा लगा कि आसन तो दिया है ऋषि ने, आसन पे बैठ जाऊं तो मैं इतनी बड़ी ही नहीं जो आसन में बैठ जाऊं, न बैठूं तो आसन का अपमान होता है। तो इसलिए आसन के ऊपर हाथ रखे और जमीन पर बैठ गई। तो बात किए, बोले स्वयंभू मनु ने, कर्दम महाराज आप मेरी पुत्री को ब्याह कर लो। कर्दम बोले ठीक है। तो वहीं पर विवाह करके पुत्री को छोड़ के स्वयंभू महाराज और शतरूपा रानी चले गए। अब देखो इस जमाने में हम शादी ब्याह कैसे करते हैं और उस जमाने में कैसे होता था। अब जोगी है 10,000 वर्ष तक तो वो तपस्या में थे, उनके पास कभी धन दौलत जमा तो नहीं किया उन्होंने,
जो किया वो तपस्या है उनका। तो विवाह करने के बाद माता पिता चले गए और कर्दम मुनि ने अपनी कुटी के तरफ देवहूति को लेके गए। एक छोटा सा कुटिया था, फुस्सा से बना हुआ, और उसके अंदर गए, देखे तो नीचे के तरफ चूहे के बिल थे, चूहे दौड़ रहे थे। बोली, पतिदेव ये क्या हालत बना रखी है? कर्दम मुनि कहते अब ये भी रहते हैं मेरे साथ। बोला, हम भी रहते हैं साथ में, रह लो तो ठीक है। ऊपर की तरफ देखा तो चिड़िया के घोंसले थे। बोले, ये क्या है? ये भी रहना चाहते हैं तो हम साथ मिलकर रहते हैं। अब आप किधर रहते हो? तो कोने में एक चटाई बिछा हुआ था, तो देखिए मैं उस कोने में रहता हूं। अच्छा, आप चूहा चिड़िया और आप मिलकर रहते? हाँ। तो उस कुटिया के पीछे होल था, होल से पीछे देखी तो बड़ा सुंदर जगह, झरना, लता पात लहरा, चिड़ियों के चिरबिर, कोयल की आवाज कुहू कुहू, बड़ी सुंदर थी। लेकिन एक ही जगह पर मिर्ग और शेर पानी पी रहे थे। मिर्ग और शेर में कोई बैर नहीं था, साथ में पानी पी रहे थे। ऐसे देखी तो ये मेरे पतिदेव की ही काम हो सकती है, उनको लगा, क्योंकि ऐसा उस स्थान को सिद्ध बना के रखे थे कर्दम मुनि ने। धन नहीं तो क्या, सिद्धि तो है हमारे पास, ऐसा समझकर देवहूति संतोष धारण की। और वो दिन ऐसा ही बीत गया। दूसरे दिन कर्दम मुनि फिर ध्यान में बैठ गए, तपस्या में। कई वर्ष बीत गए, तपस्या बैठी हुए, उठते नहीं है। लेकिन देवहूति ने भी अपना धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पति की सेवा की। ठंडी की मौसम आती थी तो गर्म व्यवस्था कर देती थी, और गर्मी की मौसम आती थी तो वो क्या करती थी कि कैसे ठंडी हो सकता है, ठंड मतलब शीतलता, तो सब सेवा करती थी। वो ध्यान में ही थे। कई साल बीतने के बाद उनका ध्यान टूटा। देखा तो बगल में एक बुढ़ी माता बैठी हुई है, क्योंकि देवहूति बुढ़ी हो गई, सारे उम्र सेवा करते हुए, और वो तपस्या में थे। तो बोले, आप कौन है? देवहूति रोने लगी, भूल गए आप मुझे? मैं शतरूपा और स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, कई वर्ष पहले आपसे मेरा विवाह हुआ था। वो छोड़ के चले गए थे, मैं आपका जो है सेवा करते हुए बैठी हूँ, मैं वही देवहूति हूँ। अच्छा, बुढ़ी हो गई? हाँ हो गई। आपको मालूम है कितने साल तक आप तपस्या में थे? तो चलो ठीक है। उन्होंने एक कामक विमान बनाया अपने सिद्धि से। कामक विमान, बहुत बड़ा विमान, उसके अंदर सब कुछ था। स्विमिंग पूल था, गार्डन था, अब हमारी भाषा में कहे तो सब कुछ, घूमने के लिए गार्डन भी, स्विमिंग पूल भी, घर भी, महल भी, खेती बाड़ी, सब ऐसा विमान बनाया और विमान को उड़ाया आकाश में। आकाश में ही रमण करने लगे। कई सालों तक रमण किया और दोनों को जवान बना दिया। जाके स्नान किए, दोनों ने डुबकी लगाया और ऊपर उठे तो जवान, क्योंकि सिद्धियां थी उनके पास। तो कई वर्ष तक रमण करते रहे तो 9 कन्या पैदा हुई। 9 कन्या। तो अब कर्दम मुनि जो है वन जाने के लिए तैयार हो गए। बोले, देवहूति अब ये 9 कन्या पैदा हुई है, इनका पालन पोषण करना, अब मैं वन को चला जाता हूँ, भगवान के चरण में ध्यान लगा के इस शरीर को त्याग देता हूं। तो देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा,
चरण पड़ी और कहा, पतिदेव नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन न मृतो ही सा। ये पतिदेव, इस संसार में जुन मानव के लिए कर्म धर्म के लिए और वैराग्य के लिए साधन नहीं बनता है, इस मानव जीवन में कर्म धर्म के लिए और वैराग्य के लिए साधन नहीं बनेगा, न तो परमात्मा की सेवा के लिए बनेगा। निश्चय ही वो मानव जिंदा ही मृत्यु तुल्य है, जिंदा होकर भी मृत्यु तुल्य है, जिसका कर्म धर्म वैराग्य और भगवान की सेवा में ना लगी हो। तो मैंने तो ये सब गंवा दिया। आप जैसे सिद्ध पुरुष पति के रूप में मिले मुझे, लेकिन ये काम मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने न धर्म में मन लगाया, न वैराग्य में मन लगाया, न परमात्मा का भजन किया। आप जैसे मुक्ति के दाता पति मिलकर भी मैंने ये समय जो है इसको गवा दिया। पतिदेव, अब मुझे ये कल्याण करके जाओ। तो बोले, तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र है, वही तुमको ये सब ज्ञान देगा, उस पुत्र का लालन पोषण जो है करना। इतना कह करके चले गए। तो कुछ दिन बाद पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम था कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र दिया। वो भगवान का अवतार थे। बोलिए कपिल देव भगवान की। तो जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद एक दिन माता स्वयं जा करके अपने पुत्र कपिल के चरण में साष्टांग दंडवत किया। बोले कपिल देव ने, माता जी ये क्या कर रही हैं? मुझे आप दंडवत प्रणाम कर रही हैं। तो माता ने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्ना। पुत्र होकर के पैदा तो हुए हो, लेकिन मेरे लिए तुम गुरु हो, मुझे शिष्य स्वीकार करो, ऐसा कहा। देखो, गुरु बनाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। माता स्वयं अपने पुत्र के चरण में जाकर के नतमस्तक हो गई और बोली, मुझे शिष्य स्वीकार करो। तो कपिल देव भगवान समझ गए माता ज्ञान चाहती है। तो उन्होंने कहा कि बोलो माता जी, क्या चाहती हो? तो देवहूति ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आज ये पुत्र नहीं कह रही हो, प्रभु कह रहे हैं। प्रभु, संसार में सच्चा सुख यानी सच्चा आनंद कहाँ है? इस संसार में सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है जिसका नाश न हो सके? ऐसा आनंद मुझे बताइए। कितना सुंदर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो कपिल देव कहते हैं, माता, संसार का सुख तो मैंने बताया वही खुजली है। संसार का सुख तो खुजली है। अब इस जगत के पदार्थ में कोई आनंद नहीं है, केवल आनंद की आभास होती है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस क्षीण भंगुर संसार में कोई सुख नहीं है। यहाँ सुख केवल मिलेगा तो भजन में थोड़ी सी मिलेगी। विषयेन्द्रिया संज्ञागा दत्तगृहे मृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है वो आरंभ में अच्छा लगता है, अमृत जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो विष समान होता है। इसलिए माता, इस सुख को राजस सुख कहा गया है। तो आंख, कान, नाक, जीभ, ये त्वचा, 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, और मुंह, हाथ, पैर, गुदा और गुप्तांग, ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, इनको 11वां मन संचालित करता है। ये जो 11वां मन है, ये 10 इंद्रियों को वो संचालित करता है, और इसी मन के ऊपर सब है।
चेतः खलवस्य बंदाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंदाय रतम वा पुंसि मुक्तये। जीवात्मा का मन ही निश्चय ही बंधन के लिए भी वही मन है और मुक्ति के लिए भी वही मन है। विषय में जो मन आसक्त है वो बंधन में लेकर के डालेगा और जो मन परमात्मा में रत है वो मुक्ति दिलाएगा। इसलिए मनरेव मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षे। मन ही सबका कारण है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत प्रभु सो मन ही करत भजित। ये मन ही है जो है। इसलिए इस मन को क्या करो, इस मन का सम्मान करो। हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कोई कुछ खा रहा है, मान लो अपना कोई भैया कोई भी मदिरा पी रहा है, तो उसको आप जाके बोलोगे मदिरा क्यों पीते हो, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको पीना नहीं चाहिए। अब वो क्या बोलेगा आपको, आत्मा से, आत्मा ने जो मांगा है उसको खा लेना चाहिए, ऐसा बोलता है। मैं बहुत के मुंह से मैंने सुना है। आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये मन मांगता है। तो क्या कहते हैं कपिल देव भगवान, इस मन को जो है बांधो बुद्धि से। इंद्रियों को तो मन बांधेगा, लेकिन मन को जो है बुद्धि से बांधो। अब दृष्टांत, एक कथा सुनाना ही पड़ेगा। एक दृष्टांत में सुनाता हूं कथा, कैसे मन को बांधना है। ये मन कितना हरामी है। तो एक सेठ ने क्या किया, एक बकरे को पाल के रखा था, खस्सी को पाल के रखा था। दशहरा आ रहा था, कुछ प्रोग्राम था, तो सबको खिलाने का पिलाने का, सबको खुश करने का होता है, जो राजा था। तो उसने उस बकरे को पालने के लिए एक नौकर को रखा। तो नौकर को क्या कहा उसने, देखो इस जो है बकरे को चराओ, पानी पिलाओ, घास खिलाओ, ऐसा खिलाओ पिलाओ कि ये तृप्त हो जाए। तो तुम जब खिला पिला के लाओगे, शाम को घर में मैं चेक करूंगा ये तृप्त है कि नहीं। तो ऐसा कहा और नौकर को बोला तुम चरा के लेके आओ। नौकर उस बकरे को लेकर के जंगल की ओर गया, जहां अच्छा घास था वहां उसको छोड़ दिया। बकरे ने खुद घास खाया, टन से उसके पेट बन गए और पानी पिलाया, बड़ा तृप्त करके बकरे को लेके आया। जब दरबार में पहुंचाया था तो राजा ने थोड़ी सी घास हाथ में लेकर के बकरे को दिखाया, तो बकरा ने थोड़ी बहुत खा लिया। तो राजा बोलता है ये तो तृप्त नहीं है। अब बकरे की जात देखो, कितना भी खिलाओ थोड़ा बहुत तो मुंह तो मार लेता है वो। तृप्त था बकरा, मगर उसकी चंचलता है। थोड़ी सी राजा ने घास दिखा दी तो खाने लग गया। तो राजा ने बोला ये तृप्त नहीं है। नौकर परेशान, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीनों बीत गया। वो बहुत कोशिश करता है उस बकरे को तृप्त कराने के लिए, लेकिन जब शाम को राजा घास देते हैं तो थोड़ा बहुत एक पत्ता जो है वो खा लेता था। तो राजा बोलता था ये तृप्त नहीं है। बड़ा परेशान था। एक दिन गुरु के पास गया, बड़ा दुखी था। तो गुरु ने पूछे तुम दुखी हो, क्यों हो? उस नौकर ने बोला देखो गुरुदेव, मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ, एक बकरे चराने का मेरा काम है, लेकिन उस बकरे को चराता हूँ, दिन भर बहुत खिलाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन वो तृप्त ही नहीं होता है। क्या करता है? ऐसा है जब शाम को राजा घास दिखाते तो खा लेता है 1-2 पत्ते वो। तो राजा बोलते तृप्त नहीं है। तो गुरुजी ने कहा आज तुम घर पे बैठो, मैं चरा के लेके आता हूं, आज तुम्हारा काम मैं करता हूं। तो उसको बिठाया, गुरुजी गए दरबार में। राजा ने पूछा तुम क्यों आए हो ब्राह्मण देवता? तो गुरुजी कहे मेरे जो शिष्य है आपके यहाँ नौकर है, बकरे चराने का काम करता है, वो आज बीमार पड़ गया है, उसके बदले में मैं इस बकरे को चराने के लिए आया हूं, मैं चराऊंगा। तो राजा ने कहा देखो हमारे यहाँ एक नियम है,
शाम को मैं जब घास दिखाऊं तो ये बकरा अगर एक भी पत्ता खा ले तो ये तृप्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, बकरे को लेके गए गुरुजी जंगल की ओर, जहां अच्छा घास था वहां पर बकरे को छोड़े और हाथ में एक लाठी ले गए। जब बकरा वो घास खाने की कोशिश करता था तो मुंह में मार देते थे। एक बार बकरा चिल्लाता, फिर थोड़ी दूर जाकर के फिर घास खाने की कोशिश करता था तो गुरुजी फिर उसके मुंह में उस डंडे से मार देते थे। दिन भर उस बकरे को खूब मारे। अब बकरा बेचारा भी मन ही मन सोचता है, अब मार खा के मरने से अच्छा तो भूखा मर जाऊं, यही ठीक रहेगा। तो बकरे ने घास खाना छोड़ दिया। अब गुरुजी ने घास दे के देखा तो बकरा नहीं खा रहा है। चलो अब ये तृप्त हो गया। उस बकरे को लेकर के दरबार की ओर गए। दूर से ही देखे तो बकरा आधा मरा हुआ था। अब भूखा तो पहचान में आ जाता है, न पानी पिया है न घास, दिन भर मार खा के आया। तो गुरुजी बोले, लो राजा तुम्हारा बकरा बड़ा तृप्त है। राजा बोले, ये देखते ही मरा हुआ है, अभी मरेगा शायद लगता है, कैसे तृप्त हो गया, घास देके देखो। जब राजा ने उसको घास दिखाया तो बकरा जो है यूं पीछे की तरफ मुड़ गया। राजा उस तरफ फिर घास लेके गया, बकरा उधर को जा रहा है। तो राजा गुरु के मुंह में देखता है, क्या बोले, फिर बकरा घास नहीं खा रहा है, उसका नियम था घास नहीं खाना चाहिए। अब देखता है तो बकरा आधा मरा हुआ है। राजा चुपचाप हो गया। ये कथा मतलब क्यों कहा, क्योंकि इस मन को भी ऐसे ही मारना है। जब तक इस मन को नहीं मारोगे तो ये हमेशा दुख देता ही रहेगा। मन जो है अच्छी चीजों में कम लगता है, बुरी चीजों में ज्यादा लगता है। जहां नो एंट्री शब्द लागू होता है वहां मन ज्यादा जाता है। जैसे दारू के बोतल के बाहर क्या लिखा होता है, इसको मत पियो, यह हानिकारक है। हजारों दसों हजार तक खर्च करके उस मदिरा को पीते हैं लोग। अब शहद के डिब्बा के बाहर लिखा होगा कि रोजाना सुबह शाम एक एक चम्मच खा लो, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। कोई नहीं खाता। आपके घर में है शहद? किस किस के घर में शहद मिलेगा? हाँ, आपके घर में। और कोई? वहां पर है, बस नहीं मिलेगा। बोलो, इतनी अच्छी चीज नहीं है। मदिरा किसके किसके घर में है? हाथ उठाओ जरा। नहीं उठाएंगे आप शर्म के मारे, लेकिन सबके घर में होगा। मन ऐसा चीज है, जो चीज मत करो ऐसा कहेगा वही करेगा। इसलिए मन की मत सुनो, बुद्धि की सुनो। ये बात सिखाते हैं। मन के हारे मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से और मन ही कराए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो,
त्याग डालो, इन सब को त्याग डालो, बस हो गया भजन। इन सब को त्याग डालो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। एक दिन था तो गर्भवास में पड़ा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अगर भगवान की भक्ति नहीं हुई तो 84 लाख योनियों में भटकता हुआ अंत में मानव योनि में प्रस्तुत होता है। मानव योनि में भी उस जन्म मरण की व्याथा को भूल करके ऐसे जब पैदा होगा, जब उस गर्भवास की दुनिया से बाहर आएगा तो बाहर की दुनिया उसके लिए नया लगेगी। अब उसकी भाषा हम नहीं जानेंगे, हमारी भाषा वो नहीं जानेगा, तो हम उसको नहलाएंगे धुलाएंगे और कुछ नरम और मुलायम कपड़े में उसको सुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी उसको चुभेगा क्योंकि वो तो तरल पदार्थ में लपेटा हुआ था। अब तक वो भी चुभने लगेगा और मक्खियां काटेंगी, मच्छर काटेंगे, जुए काटेंगे और धीरे धीरे बड़ा होगा, भूलता ही जाएगा और हमारे तरफ वो घुल मिलता ही रहेगा। जब छोटा होगा तो वो हर किसी को अपना मानता है। जब छोटा बच्चा कोई भी जाए, उसकी माँ कौन है पिता कौन है उसको नहीं पता, कोई भी जाए सबके सामने हंसेगा, मुस्कान दे देगा, सबको प्यारा लगेगा। धीरे धीरे हम अपनी कटुता, ये मैं और मेरा इस भाव को उसके ऊपर डालते रहेंगे, वो प्रशिक्षित होता रहेगा। वो मेरा और अपना और पराया, ये इस भाव और झूठ फरेब ये सब सीखता ही जाएगा तो अंत में वो हमारे ही जैसा बनाएगा, हम उसको खुद जैसे बनाएंगे। हम कितने हरामी हैं वैसे ही हरामी बनाएंगे उसको। इसलिए कहते हैं कोई भी बालक दोषी नहीं होता, उसके माता पिता दोषी होते हैं। इसलिए माता पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा करना है या मुक्ति होना है या आप जाना। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन ये जेता पुरुषम। आप जो चाहती हो इसलिए परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो। जो तू मिटा ले, जय हो। इस भजन को गाते हैं। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम भूल मते कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम भूल मते। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम भूल मते
जो न बोले कृष्ण कृष्ण जग में उहारा हारा। मन का विजय अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण, मन का विजय अंधियारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय हो। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे का घेरा। भूल जा जगत का भैरव, जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण, फिरता है मारा मारा बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब झांकी को जो अवलोकन कीजिए। कथा दिन में